रहे हैं, लेकिन शायद स्मार्ट विलेजेस भी इस देश की जरूरत बन सकती है, जिस तरीके से हमारी पूरी आबादी का एक 67% पॉपुलेशन इज इन द रूरल इंडिया, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ये बहुत बहुत काबिल तारीफ सुझाव है आपका, एंड आई होप कि अभी ना सही लेकिन आगे सरकार के लिए एक काफी सोचने वाली बात होगी। उसके अलावा तमाम सेक्टर्स आपने टच किए, लेकिन मैं इसका एक हिस्सा उठा के अभी आगे बढ़ता हूं, और वो है टैक्स वाला, क्योंकि ये तुरंत की थोड़ी सी नीड है। और शरद कोहली साहब आज पैनल पे हैं, तो शरद जी, इंडस्ट्री भी ये चाह रही है कि आपके हाथ में थोड़ी सी एक्स्ट्रा इनकम आए, थोड़ी टैक्स में राहत दी जाए। उन्होंने कहा 20 से 40 लाख तक, इनफैक्ट वहां पर थोड़ा थोड़ा आप कटौती करें उस स्लैब के ऊपर, ताकि लोगों के पास खर्च करने को आए, और खर्च करेंगे तभी वो पहिया घूमेगा। क्या आप उम्मीद कर सकते हैं बजट से? आप इंटरिम बजट हम समझते हैं कि वहां पर उतनी गुंजाइश होती नहीं, उम्मीद तब भी थी क्योंकि चुनाव के पहले का बजट था। अब चुनाव हो चुके हैं, लेकिन शायद ये नीड ऑफ द आवर है। बिल्कुल विपिन, देखिए, चुनाव ने ही एक स्टेज सेट कर दी है। और शायद पता नहीं ये सर्वे निकल के आया कि नहीं आया कि बहुत सारे जो ओवरऑल वोटिंग हुई वो 60-65% हुई। क्षमा करिए, मैं थोड़ा सा पॉलिटिकल एंगल से शुरू करूंगा। तो उसमें करीब 1/3 लोगों ने वोट नहीं दिया। अब देखने वाली बात यह है कि क्या ये 1/3 लोग मिडिल क्लास से थे? तो पहली बात तो हमें जो मिडिल क्लास, हम टैक्स की जब बात करते हैं तो मिडिल क्लास की जो डेफिनेशन है, हम केवल मिडिल क्लास 10-12 लाख जो कमाता है वहां तक नहीं रुके। मुझे लगता है इस महंगाई बढ़ने के बाद, इन्फ्लेशन जो पीछे देश ने देखी है पिछले 2-3-4 साल में, कोविड के बाद से खासकर, उसको अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि मिडिल क्लास की डेफिनेशन कहीं डबल 20-25 लाख तक हो चुकी है अगर घर में 2 लोग कमाते हैं। तो मिडिल क्लास की, और मिडिल क्लास की अगर आप आबादी देखें तो आबादी करीब इस टाइम मेरे हिसाब से 65-70 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 25 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से बाहर आए, वो लोअर मिडिल क्लास में मूव करके मिडिल क्लास में तो नहीं मूव किए। तो मिडिल क्लास की जो डेफिनेशन है बहुत बढ़िया है। तो मुझे लग रहा है जो टैक्स पेयर्स की गिनती है, 8 करोड़ रिटर्न्स विपिन फाइल की गई थी पिछले साल तक, और 8 करोड़ के रिटर्न्स की हम बात करें जिसमें टैक्स पेयर्स लगभग 2 करोड़ के आसपास होंगे, पर वो 8 करोड़ लोग रिटर्न फाइल कर रहे हैं, वो लोग टैक्स की कंप्लायंस करते हैं। तो मुझे लग रहा है उनकी उम्मीद है, और वो हायर लेवल पे जो टैक्स लगता है तो कुछ लोग मिलके पूरे देश के टैक्स का लोड ले रहे हैं। अगर मैं इसको दूसरे तरीके से बोलूं, बहुत कम लोग, पूरे देश का जो फिस्कल लोड है वो कुछ लोगों के पास जा रहा है। इसमें कंपनीज भी आती हैं, हायर लेवल के टैक्स पेयर्स भी आते हैं। और जिस प्रकार से टैक्स कलेक्शन बढ़ा है विपिन, 25% के करीब औसतन टैक्स कलेक्शन की ग्रोथ है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो सरकार को रिवॉर्ड मिला है, भले ही इसकी वजह टेक्नोलॉजी रही कि अब टैक्स एवेजन के जो मीडियम्स हैं वो कम हो गए हैं, टैक्स एवेजन के तरीके अब लोगों के पास इतने नहीं बचे। सरकार ने टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा टैक्स कलेक्शन हुआ है। तो मुझे लग रहा है इसका रिवॉर्ड टैक्स पेयर्स को मिलना चाहिए, भले ही उनके मन से हुआ हो या बेमन से हुआ, पर फैक्ट यह है कि टैक्स आ रहा है। तो अगर टैक्स आ रहा है, तो अगर आप टैक्स को यहां पर घटाते हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये टैक्स कलेक्शन की ग्रोथ और ज्यादा बढ़ सकती है। और टैक्स के रिफॉर्म्स की जहां तक बात है, देखिए 2020 में विपिन न्यू टैक्स रिजीम आई थी। मुझे याद है मैं आपके चैनल पे बैठा था जब इसका अनाउंसमेंट हुआ था, और न्यू टैक्स रिजीम आज उसको 4 साल हो चुके हैं। 4 साल में मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से करीब 25-30% लोग ही न्यू टैक्स रिजीम में आ पाए हैं। उसकी वजह क्या है कि वो सेविंग्स को डिस्करेज करता है, और हम कंजम्पशन और सेविंग्स की बात कर रहे हैं। हम टैक्स के माध्यम से जो सेविंग्स होती हैं वो एटीसी की है, उसके अंदर आपका ईएलएसएस भी आ जाता है, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। जब इतनी चीजें आती हैं तो मुझे लग रहा है सेविंग्स के लिए, भले ही टैक्स की वजह से सेविंग्स होती थी, पर सेविंग्स होती थी तो सेविंग्स भी कुछ हद तक फर्क पड़ा है विपिन, जो इस टाइप की सेविंग्स हैं उनमें, क्योंकि जो लोग न्यू टैक्स रिजीम में धीरे धीरे जा रहे हैं वो सेविंग्स से हट रहे हैं। हालांकि मैं ये मानता हूं कि उनको हटना नहीं चाहिए, पर क्योंकि टैक्स की वजह से होती थी, तो मुझे लग रहा है कि न्यू टैक्स रिजीम को अट्रैक्टिव बनाना चाहिए, या ओल्ड टैक्स रिजीम को, जिस प्रकार वित्त मंत्रालय से बजट के बाद बजट, उसके बाद जो बजट आए हैं 2020 के बाद, उन्होंने ओल्ड टैक्स रिजीम को बिल्कुल भी छेड़ा नहीं है। ऐसा लगता है वो फ्रीज हो गई है कि अब भाई इसकी तरफ से हमारा ध्यान हट गया है। पर ऐसा होना नहीं चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि अभी भी आपके 75% लोग ओल्ड टैक्स रिजीम है। तो जब आप उनको कुछ नहीं देते हैं, कुछ रियायत नहीं देते हैं बजट में, तो वो लोग थोड़ा सा मन में उनके लगता है कि हमारे साथ सौतेला सा व्यवहार हो रहा है, और हमने अगर 15 साल की इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है, उसका अगर हम प्रीमियम देते हैं तो वो प्रीमियम तो हम कमिट कर बैठे हैं। पीपीएफ अकाउंट हम 15 साल के लिए खुला के बैठे हुए हैं, और ईएलएसएस में हर साल हमारी अच्छी आदत पड़ी हुई है, एनएससी हम लेते हैं, तो ये चीजें, घर का हाउसिंग लोन की रीपेमेंट हम करते हैं।
तो इस चीजों के लिए जब आप कमिट हो जाते हैं तो आप न्यू टैक्स रेजिम में नहीं जा पाते, आपको सेविंग। तो मुझे लग रहा है कि उनके साथ ये सौतेला व्यवहार, थोड़ा सा सरकार को इस पे सोचना पड़ेगा कि ओल्ड टैक्स रेजिम में जब इतने ज्यादा टैक्स पेयर्स आज भी हैं 4 साल बाद, तो उस पर ये जो फ्रीज लग गया है, ये फ्रीज नहीं होना चाहिए। और हाउसिंग लोन बहुत बड़ी चीज है विपिन। हाउसिंग लोन, घर, हम प्रधानमंत्री आवास योजना से लेके मिडिल क्लास के घरों की हम बात करें, मुझे लग रहा है कि घर बनाना आपको सस्ता पड़ता था। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो न्यू टैक्स रेजिम में आ गए, क्योंकि आपको टैक्स की रियायतें मिल जाती थी, आपके लिए हाउसिंग लोन सस्ता हो जाता था, घर सस्ता हो जाता था। तो इसको देखते हुए ओल्ड टैक्स रेजिम की तरफ ध्यान ना देना, मुझे लग रहा है सरकार इसको कंसिडर करना चाहिए। न्यू टैक्स रेजिम को या तो आप उसको और बेनिफिशियल बना दीजिए, और आप स्टैंडर्ड डिडक्शन को इन्फ्लेशन के साथ लिंक कर देना चाहिए। जितनी इन्फ्लेशन है उस हिसाब से, बिकॉज स्टैंडर्ड डिडक्शन इन्फ्लेशन के लिए करी जाती है। तो बहुत सारी चीजें हैं। मुझे लगता है कि सरकार को सारे के सारे टैक्स स्ट्रक्चर को, अब क्योंकि नई सरकार शुरू हुई है, प्रधानमंत्री मोदी का तीसरा कार्यकाल है, सरकार का तीसरा कार्यकाल है, हमारी वित्त मंत्री महोदया जो है निर्मला सीतारमण जी, उनका भी ये देखा जाए तो एक रिकॉर्ड उन्होंने बना दिया, नंबर ऑफ बजट्स का बनने जा रहा है। तो मुझे लगता है कि उनको एक रीसेट टैक्स में जरूरत है इस समय, और यही सबसे समय है, क्योंकि सरकार के पास आगे अब 5 साल का टाइम है, वो इसको टेस्ट कर सकती है, इसमें ट्वीकिंग बाद में की जा सकती है, पर एक बार ये एक्सपेरिमेंट टैक्स पेयर्स के हक में विपिन, मुझे लग रहा है करनी है। राइट, वो बटन